हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जी बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि आ गया है एक वार, CUET 2023। क्या सर यहाँ पे हम लड़ाई करेंगे? बेटा बिल्कुल लड़ाई करना है, लेकिन ऐसी लड़ाई जिसमें किसी सामने वाले का नुकसान ना हो, ना अपना नुकसान हो। हाँ, ऐसी लड़ाई जो अपने हित के लिए हो, ऐसी लड़ाई जिसमें हमें क्या, फिजिकली नहीं मेंटली प्रिपेयर होना है। तो बच्चों क्या है यहाँ पे, बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको लेना है भाई एडमिशन, और करनी है जम के पढ़ाई, ताकि आपका एक सुनहरा भविष्य तय हो सके। तो इसके लिए केवल और केवल, केवल और केवल रगड़ना पड़ेगा। कैसे? बेटा आ जाओ यहाँ पे। क्या है? डोमेन है अपना फिजिक्स। जैसा कि पता है हमें कि आप लोग BSc मैथमेटिक्स, BSc बायो या कहीं ना कहीं BSc AG में सिलेक्शन चाहते हैं। तो उसके लिए तो बच्चा आपका फिजिक्स एक अच्छा डोमेन है। हाँ, आई नो कि कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इसके भी अलावा चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे कि आप अगर BSc मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो इन BHU। हाँ पता है भाई, टॉप में तो आपको BHU ही फिल करना है। क्यों, ऐसा है? हाँ बहुत बढ़िया। तो बेटा वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो नीड ही है, ठीक है। लेकिन और जैसे आप कहीं और जाते हैं, AU की बात करते हैं, DU की बात करते हैं, तो जगह जगह पे बेटा अलग अलग तरीके से नीड है, जैसे जनरल साइंस वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई। तो फिलहाल उन सब में आने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके साथ साथ ये मैंने क्या कर दिया, नथिंग इज, हाँ। तो सब में बेटा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है क्या, अपने डोमेन की, दैट इज फिजिक्स, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स पढ़ा जाए। हाँ सर, पढ़ते तो कई सारे लोग हैं, बिल्कुल। पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, आपको आपका रोल नंबर मिलेगा ना तो पता चल जाएगा कि भाई कितने पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बेटा सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होना है, तो पक्की बात है। तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी और एक बेहतर तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात समझो, जो जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं आपको करना क्या है, उसको फॉलो करना है। जो जो रिक्वायर्ड चीजें यहाँ पे दी जाएंगी वो क्या करना है, आपको फुलफिल करना है। अगर मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि आज आपको मैं ये पढ़ा रहा हूं, तो बेहतर होगा कि आप उस पर कंसंट्रेट करो। और अगर आपको कुछ चीजें दी जा रही हैं होमवर्क के लिए, हाँ जैसा कि मेरे कितने जो भी लेक्चर्स आएंगे आप देखोगे वहां पे हर एक लेक्चर में आपको चीजें बताई जाएंगी, देन आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, देन आपको डेली बाय डेली क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जाएंगे, एंड द नेक्स्ट डे वो प्रॉब्लम्स वहां पे रिजॉल्व कराई जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो जी, कि आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस को पढ़ने का और सिलेबस को जानने का समय आ गया है। तो उसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली, हाँ देखो कहता है ना कि मेहनत हमें करनी होती है लेकिन एक सही डायरेक्शन में। क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला प्राणी क्या होता है सर, घोड़ा नहीं बेटा, गधा करता है मेहनत, है ना। हमें तो स्मार्ट वर्क भी करना है ताकि हमें आगे बढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, डोमेन फिजिक्स में मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि क्लास 11th के लगभग लगभग चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। लगभग लगभग सर या पूरे? बेटा फिर आपको और अच्छी बात बता दूं कि पूरे के पूरे चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या सर अब 11th पढ़ना छोड़ दें? नहीं बच्चों, 11th तो आप पढ़ चुके हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इतने काबिल जरूर हैं कि लगभग लगभग चीजें भूल चुके होंगे, है ना। जी सर, ये तो आपने एकदम मन की बात कह दी। तो कोई बात नहीं बच्चा, 11th में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो जरूरी, जैसे कि वेक्टर वगैरह हो गया, और बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको पता ही है कि आप पढ़ रहे हो। और उसके साथ में ज्यादा जरूरी ये है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें, जैसे आपने वेलोसिटी की बात कर दी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात कर दी, आपने एक एक्सेलरेशन की बात कर दी, तो सारी चीजें बेटा कहीं ना कहीं यूज आने वाली हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में। या आगे बात करें तो कई सारे ऐसे चैप्टर जहाँ पे पूरा का पूरा रिलेशन रखा हुआ है। तो क्या सर हमें आप पूरा 11th वाला पढ़ाएंगे देन आप फिजिक्स में पढ़ाने 12th वाला? नहीं बच्चों, ऐसा भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे आपको कि सारी चीजें ऐसे पढ़ाते चलेंगे, जहां जहां पे नीड आती है वो मैं आपको चीजें बताऊंगा, जितना भी समय लगेगा 5 मिनट 10 मिनट में एक्सप्लेन करके तब आपको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ,
वो सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब सोचने के लिए हम यहाँ पे विद्यमान है। ऐसा विद्यमान मतलब प्रस्तुत है, ठीक है। हाँ देखो बच्चा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आपको खुशी मिली होगी कि सर सबसे पहला चैप्टर मोशन नहीं है। हाँ क्यों, क्योंकि वो 11th में था और 11th की कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखो बच्चा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम लोग ओवरऑल क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही बात सर, उसमें वेक्टर कहाँ है। हाँ बेटा वेक्टर नहीं है, लेकिन पता है कि पूरे का पूरा वेक्टर जो है, पूरे का पूरे वेक्टर का जो यूज है आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मैग्नेटिज्म या आने वाले चैप्टर्स में देखोगे। तो क्यों सर हम वेक्टर पढ़े ना, इसीलिए सबसे पहला काम मैंने यही किया है कि पूरा का पूरा वेक्टर का बेस जो है, पूरा का पूरा वेक्टर का जो बेस है वो मैं एक लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा सबसे पहले, जहां पे आपको छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाएगा, दोबारा उसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक वाइज आप कवर करेंगे। देख पा रहे हो आप यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को जानना होगा, कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, किस तरीके से बेटा अपने पास में एक चार्जेस रखे होंगे तो फोर्स लगेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, दो चार्जेस रखे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या सर आप तो डरा रहे हैं, नहीं ऐसे पढ़ेंगे बच्चों कि आपको पता भी नहीं चलेगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ सर बात तो सही करें, लेकिन पढ़ेंगे कहाँ बच्चों। पढ़ने के लिए आपको सबसे सुनहरा अवसर मिल रहा है। आप यहाँ पे आए हो तो आपने क्लिक किया होगा एक थंबनेल देख के, उसके नीचे आप लोग एक लिंक भी देख रहे होंगे, एक नाम भी देख रहे होंगे, स्टडी कैपिटल। तो बच्चों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे आप बीएससी कर रहे हो तो हाँ तो मैं अपनी बात बता रहा हूं बेटा, आपका डोमेन फिजिक्स जहां कहीं भी नीड आ रही है, इसके साथ साथ चाहे आप बीए के हो, चाहे आप जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के कोर्सेज हैं अवेलेबल, वो सारे के सारे बेटा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे एक लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे एक ऐसे स्वर्ग में जहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है। हाँ सर बहुत ही बढ़िया बात आपने बता दी। तो बच्चों वहां पे आप जाके आप अपना कोर्स देख सकते हो, कोर्स के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो और वहां पे पहुंच सकते हो। तो फिलहाल आप आ जाओ हमारे पास में, क्योंकि आप पढ़ने आए हो फिजिक्स, ठीक है। तो क्या सर आज आप पढ़ाएंगे बेटा, एक दिन में अगर पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस ही हो पाएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है क्लास 12th का। सर ऐसा, मैंने तो सुना था 11th वाला बड़ा है। बच्चों यहाँ पे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, यहाँ पे सिलेबस के मामले में तो है, लेकिन पढ़ने वाले बैठने वाले और भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अगर बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, कहीं ना कहीं अगर हमें बेहतर करना है तो हमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट की ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो ठीक है ना। तो बेटा अगर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस चाहिए कि सर हाँ मुझे किस किस स्ट्रेटेजी से फॉलो करना है, किस किस तरीके से पढ़ना है, तो मैं बता दूं आपको बच्चों कि जैसे जैसे आप यहाँ पे एक लाइन देख पा रहे हो ना, एक एक लाइन यहाँ पे बनाई गई है ना, ये बेटा लाइन मैंने एवं नहीं बनाई हुई है, ये इसलिए बनाया है मैंने कि हर एक लाइन मतलब पहला लेक्चर में ये सब सारी चीजें कंक्लूडेड है। मतलब पहले लेक्चर को आप देखोगे तो इसमें बेसिक्स ऑफ वेक्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन और कूलॉम्स लॉ दिया गया है। दूसरा लेक्चर आप देखोगे तो उसमें देखोगे कि फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस दिया गया है। ये सारे बेटा एक चैप्टर में आपको कितने लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं, सारे के सारे चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। क्या सर क्या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेक्चर कंप्लीट? हाँ ये तो बेटा कॉन्सेप्ट है, इसके साथ में भयंकर भयंकर न्यूमेरिकल कराएंगे, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा कि वाह जन्नत में आ गए हैं बच्चों, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, बस हाँ एक विश्वास होता है वहां पे आप लोग एक हम लोगों के साथ में एक विश्वास बनाओ, एक कोऑर्डिनेशन बनाओ, जिससे हम लोग क्या कर सके, अपनी बात को आप तक कन्वे कर सके, जिसके फलस्वरूप आप लोग आप सको एक अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जहां पे हमारा आपका मेल मिलाप हो सके और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो सके। क्या सर हमसे आप बातें करने आएंगे? बेटा बिल्कुल, आप सिलेक्शन तो लो एक बार। यहाँ देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपका दूसरा चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम ये सारी बातें करेंगे, जो कि पूरा का पूरा सिमिलर होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। जैसे जैसे आप वहां पे चीजें देखोगे, जस्ट उसी का वहां पे आपका एप्लीकेशन दिखाया जाएगा। सर क्या एप्लीकेशन मतलब कि उसके यूजेस? नहीं बच्चों, जैसे आप वहां पे कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ोगे, सेम एज इट इज यूज होने वाले हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़ोगे, वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में देखने को पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे आप देख पा रहे हो
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डायपोल, यानी कि यहाँ पे सर आप डायपोल की भी बात करोगे, बिल्कुल बेटा। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आपको यहाँ पे दिखेगी वो हर एक लेक्चर में कवर होती आपको नजर आती रहेगी, ठीक है। और इसके साथ में मैंने वो नहीं मेंशन किया हुआ है, हाँ यहाँ पे क्या कि बेटा आपके जो पीवाईक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज बेटा साथ साथ चल रहे होंगे, ठीक है। इन्हीं के सबके साथ में आप प्लस पीवाईक्यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे हर एक लेक्चर के बाद में बेटा आपको हर एक जैसे पास्ट ईयर्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मिलते हुए जाएंगे, ठीक है। उसको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है कि बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे ऐसे करके आप देख पाओगे यहाँ पे कि हर एक चैप्टर का पूरा सिलेबस और पूरे के पूरे कितने लेक्चर में कंप्लीट होने वाली हैं चीजें, आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो, उसके हिसाब से क्या सारी चीजें देख सकते हो। हाँ, जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी बेटा कि जैसे आप मुझे समझाना है कि लेंस लॉ क्या होता है, या एडी करंट्स क्या होते हैं, सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, या कहीं ना कहीं बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर रेजिस्टेंस और सीरीज और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं मैं कुछ चीजें लाके आपको दिखाऊंगा भी, कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी आपको कराऊंगा जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। जाने नहीं देंगे, हर एक चीज पढ़ाएंगे और हर एक चीज तक मतलब हर एक चीज से बनने वाले, क्या सर ये क्या क्या कैसी बातें कर रहे हैं सर, मतलब बच्चों किसी भी कॉन्सेप्ट पे आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो, अगर छूट गए तो बेटा पढ़ाना व्यर्थ चला जाएगा ना। हाँ, तो छूटने नहीं देंगे एक भी क्वेश्चन बच्चों। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जो कि पैटर्न वाइज लिखी हुई हैं, आप एक बार में ऐसे देखते चले जाओ, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारी चीजें बेटा यहाँ पे हैं। और ये सारे के सारे सिलेबस जो यहाँ पे मैं आपको लाके दिखा रहा हूँ हर एक यानी कि लेक्चर वाइज, वो बेटा कैसे पता है, ये सारे के सारे इन सिलेबसेस के अलावा मतलब सॉरी इन सिलेबस के अलावा यानी कि इन टॉपिक्स के अलावा आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि हाँ सर आपने तो बताया था कि रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट से क्वेश्चन आएगा, या हाँ ये तो मान लो कि हाँ ये जो यहाँ पे लिखा गया तो आएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि नहीं है सर आपने इलेक्ट्रिक मोटर नहीं पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर से क्वेश्चन आ गया बेटा, तो ऐसी चीजें होने वाली नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएगा। तो बच्चों आप देखो ये, हाँ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हाँ सर इसमें तो बड़ा सिलेबस कम दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वगैरह ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो कि मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से मैटर वेव होती हैं, क्या होते हैं इनका डेवियंस और जर्मन एक्सपेरिमेंट, सब कुछ यहाँ पे बेटा आपको अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, एटम्स की भी बात करेंगे बेटा, न्यूक्लियस की भी बात करेंगे, सारी चीजों की यहाँ पे बात होने वाली है। आप एक बार जल्दी पूरा देख लो सिलेबस किस तरीके से और किस लेक्चर में होगा। और अगर आपको चाहिए कि हाँ सर मुझे ये सारे सिलेबस बड़े अच्छे लगे हैं, मुझे इनकी पीडीएफ चाहिए, तो बेटा आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिला हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, आपको सारे के सारे जितने भी मैंने सिलेबस लिखे हुए हैं सारे के सारे आप तक पहुंच जाएंगे मेरी फोटो के साथ में। हाँ, मैं अपनी फोटो नहीं हटाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि मुझे देखना है आप लोगों को, मतलब आप लोगों को मुझे देखना पहचानना है। हाँ, तो क्या बच्चों इन आने वाले 3-4 महीनों में जब तक एग्जाम हो नहीं जाता मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका, जब तक आप किसी ना किसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चले नहीं जाते हो, एडमिशन आपका हो नहीं जाता है, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा ही उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कम्युनिकेशन सिस्टम देख रहे हो, बहुत बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें बेटा, ठीक है। ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन जो कि आप एक लाइन में से पढ़ोगे, आप टिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं आप एक बात आपको बता दूं बेटा लास्ट में, दैट इज पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं, इसके साथ साथ पढ़ना सिर्फ आपको ही पड़ेगा, ठीक है, आज भी और लेक्चर खत्म होने के बाद भी। वाह सर, बेटा समझो जो भी चीजें यहाँ पे मटेरियल आपको दी जाएंगी, अभी तो आप मेरे आंखों के सामने हो नहीं कि अगर मैं पढ़ाया पढ़ो बेटा क्वेश्चन करो, नहीं करोगे तो 2 थप्पड़ लगा के फिर से करवाएंगे, हो तो नहीं सामने। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो सामने यहाँ पे पढ़ेंगे, उनको हम पीट पाट के पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुम वहां पे हो इतनी दूर पे, तो बेटा तुमको तो हम कह नहीं सकते कि चलो पढ़ो करो, कॉल करके बता भी नहीं सकते। तो बेटा खुद के अंदर से एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे क्रैक करना है, कहीं ना कहीं मुझे एडमिशन लेना है,
अपने सुनहरे भविष्य को आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो बेटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसा जोश अपने दिल में बना लेना कि हाँ इस बार मुझे CUET फोड़ना ही फोड़ना है और एडमिशन लेके रहना है। और ऐसा नहीं कि हाँ बेटा आप ढूंढ रहे हो कि किसी ऐसे कम नंबर में भी मिल जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ऐसा नहीं है बेटा, आपको वैल्यू भी तो क्रिएट करनी है, तो अच्छी रैंक भी तो लानी है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अपना अच्छा बुरा आप लोग समझ रहे होंगे। तो ठीक प्रकार से फिजिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे लाके मैंने आपको दिखाया, और वही जिस एनर्जी के साथ मैंने आपको दिखाई सारी चीजें, मैं उम्मीद करूंगा कि उतनी एनर्जी के साथ में बेटा आप क्या करोगे, सारी की सारी चीजों को क्लियर करोगे। सर सब सारी चीजें आपने बता दी लेकिन आपने अपने बारे में नहीं बताया। तो बच्चों आपने देखा मैंने क्या बताया फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, तो बेटा फिजिक्स के मेंटर तो हम ही रहने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आज हम आपको अच्छे से नहीं जान रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में आप बड़े अच्छे से हमको जानोगे और बड़ी रिस्पेक्ट से जानोगे, है ना। क्या सर आप पहले ही बता दे रहे हैं ऐसे, बेटा उम्मीद यही करेंगे कि अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो आप भी उधर से 100% दोगे, है ना। मैं अगर पूरी की पूरी एफिशिएंसी लगा रहा हूं यहाँ पे तो बेहतर है कि आप भी लगाओगे, और ऐसा होगा भी, उम्मीद है कि बहुत अच्छे हो आप यार, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और तैयारी करते रहें। और हाँ एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे जाओ, क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे एक ऐसे स्वर्ग में जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक डोमेन सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ में आपको जनरल टेस्ट वगैरह हर एक चीज आपको वहां पे अवेलेबल होने वाली है। बस आप एक बार वहां आ गए, समझ लो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया, ठीक है, गारंटीड। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें।